पुनि रघुपति ने जे मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नई। बारे बारे नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम की गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इसी प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नवे चरित देखी मुनि जाई, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई। सुनि बेरंचि अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करहु गुण गानई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारदहि सरारहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सारद सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान कर सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर रामा, चरित सुनहि तजि ध्यान सिय रामा। जे हरि कथा न करहि रति रामा, तिनके ही पासान सिय रामा। सनकादि मुनि जैसे जीव मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुध्वज पुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुध्वज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु सम ममता और हानि। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुमहि सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुताई है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो।